नमस्कार नमस्कार, स्वागत स्वागत, वंदन अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम 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 टू दी क्लास। और क्लास में आते से ही आप सभी का स्वागत है। जल पी लीजिए सब फटाफट, गर्मी के दिन चल रहे हैं, जितना जल पियोगे उतना चल पाओगे। तो वेलकम टू दी क्लास। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। ये वायरों के जाल से थोड़ा सा मैं अगर दूर हो जाऊं तो मैं फंस के गिरूंगा नहीं मैं। क्या हाल है दोस्तों? तो आज बड़े दुख के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि आज हमारी आखिरी क्लास है। इसके बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे होगा, तो 3 दिन कोई क्लास नहीं होती है। और 3 दिन के बाद में फिर आपके लगने वाले हैं समर वेकेशंस। ठीक है, तो 3 दिन के बाद में आपके लगने वाले हैं समर वेकेशंस। और समर वेकेशंस में फिर आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। तो 8 मतलब मंडे से मंडे तक जो आपकी छुट्टी है, मंडे से मंडे तक आपकी छुट्टी है, मतलब कि 8 तारीख से लगा के 15 तारीख तक। तो कुल मिला के आज हम कहाँ कितनी तारीख पे खड़े हैं? 4 तारीख पे खड़े हैं। हाँ, 5 तारीख से 15 तारीख तक की 10-11 दिन की छुट्टियों के बाद में, मतलब अभी तुम्हारी 3 दिन क्लास लगेगी, साइंस वाइंस की तो रहेगी, लेकिन मैं तो नहीं रहूँगा ना। तो 8 दिन की छुट्टी पाके कैसा आप महसूस कीजिएगा, आप बताइए मुझे। 8 दिन तुम्हारी क्लास नहीं होगी, है ना। 8 दिन की छुट्टी पाकर कैसा महसूस कीजिएगा, बताइए। क्यों भाई, बोलो। बताओ बताओ। क्यों भाई? चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको क्या, शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको कि आज हम लोग डाउट सॉल्विंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। 2 चैप्टर्स जैसे पावर शेयरिंग है और एक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर की डाउट सॉल्विंग में मैं एक एक करके चैप्टर उठाऊंगा, थोड़ा आधा घंटा। तो एक चैप्टर में पहले पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं। पावर शेयरिंग का जो पीडीएफ है, ठीक है, तो पहले पावर शेयरिंग सुनो। अपने अपने डाउट बॉक्स खोलो। डाउट बॉक्स दिख रहा है? उस डाउट बॉक्स में आपको पीडीएफ दिख रहा है? बताओ। पहले बता दूं मैं आपको, डाउट बॉक्स में पीडीएफ दिख रहा है? हाँ, तो अब जैसे पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ में आपको क्या देखने को, पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा क्या? देखने को मिलेगा पीडीएफ में आपको कि ये पावर शेयरिंग, ठीक है, पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा पावर शेयरिंग का, ये पूरा पावर शेयरिंग है। और पावर शेयरिंग के नीचे चले जाओगे तो ये टुगेदर वीकेंड के बाद में फॉरेस्ट सोसाइटी वाला है, ठीक है। समझ में आया? नीचे उसके पीडीएफ देखोगे, उसके नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाला फॉरेस्ट सोसाइटी। तो अभी मैं इसको है ना डाउट को पब्लिश कर रहा हूं। तो आप दोनों चैप्टर में से आपको जिन जिन चैप्टर में डाउट है उनको अपवोट करना, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला चैप्टर दिख रहा है, तो ये वाला चैप्टर में अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल वाले टॉपिक में डाउट है, तो उसके नीचे अपवोट लिखा है, वो हो गया। फिर इस चैप्टर के बाद में आपको फॉरेस्ट सोसाइटी में जैसे मान लो डाउट था ये सेक्रेट ग्रुप्स वाले में, तो इस पेज पे आके उसको अपवोट कर देना। तो हम थोड़ी देर पहले पावर शेयरिंग के जो टॉप अपवोटेड डाउट्स रहेंगे वो लेंगे, और फिर फॉरेस्ट सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ वाले लेंगे, ठीक है। तो टॉप अपवोटेड डाउट्स को अपन फिर ऐसे पिक करेंगे। क्लियर? आ जाओ। और ये WPP है, WPT फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की WPP दे दिए, और पावर शेयरिंग की WPP पहले ही दे दी थी। तो आपका हॉलीडे होमवर्क ये मान लो कि ये है। जब हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन दोनों WPPs को सॉल्व करने के लिए क्लास ले लेंगे ना। तो दोनों WPPs को सॉल्व कर लेंगे एक ही क्लास में। आज दोनों चैप्टर्स के डाउट सॉल्विंग करके खत्म करते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा, और फिर अपन दोनों चैप्टर्स की WPP सॉल्व कर लेंगे, ठीक, मतलब जब मिलेंगे मंडे को। क्लियर हुआ? आगे समझ में? मैंने डाउट पब्लिश कर दिया है, एंड हियर गो, ठीक है। अपवोट करना शुरू कर सकते हो। मैंने अपवोट करने का वो बॉक्स खोल दिया है, तो आपको जिन जिन टॉपिक्स में आराम से देख लो 5 मिनट, जब तक मैं चैट में से तुम्हारे डाउट ले रहा हूं। अत्यंत खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया। डाउट का ऑप्शन आया होगा ना अब? अबे डाउट बॉक्स यहीं बाजू में दिख तो रहा है।
चलो, टॉप वोटेड डाउट जो रहेंगे हम उन्हें उनसे उठाना फिर शुरू करेंगे दोनों चैप्टर के। क्लियर? दिख रहा है? देखो, अरे पीडीएफ आ गया मेरे लाल। जब तक चैट में इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, तब तक चैट में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है? क्लियर हुआ? अगर पूरे चैप्टर में डाउट होगा तो क्या करें, पूरा चैप्टर फिर से पढ़ ले? अरे यार क्या गुंडा बनोगे तुम ऐसे में? पूरे चैप्टर में डाउट हो तो पूरा चैप्टर फिर से पढ़ लो। ठीक है? वो तो पढ़ा ही है ना मैंने पूरा चैप्टर। सारे सब्जेक्ट के लिए वेकेशन मंडे से आपके 8 तारीख से। ठीक है? सारे सब्जेक्ट के लिए वेकेशन आपके मंडे से 8 तारीख से। चिपको मूवमेंट क्या था? बेसिकली क्या हुआ था कि माउंटेन रीजन्स में पेड़ कट रहे थे, तो उन पेड़ को बचाने के लिए लोग जा जाके चिपक गए पेड़ से। ठीक है? उन पेड़ों को बचाने के लिए लोग जा जाके पेड़ों से चिपक गए, और लोगों ने जब वो पेड़ों से चिपकना शुरू किया, क्या सोच के, क्या बोल के पेड़ों से चिपकना शुरू किया कि हम अपने इन पेड़ों को बचाना चाहते हैं, पेड़ काटना तो काटो लेकिन उससे पहले हमें काटो। तो उसी को चिपको मूवमेंट बोला गया। ठीक है? उसी को चिपको मूवमेंट बोला गया। क्लियर? पीडीएफ जा चुका है यार, पीडीएफ दिख रहा है मुझे। बच्चों ने अपलोड भी करा, जैसे बाय पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल को सबसे ज्यादा बच्चों ने अपलोड करा है, फिर उसके बाद में फॉरेस्ट सोसाइटी के वो आ गए, है ना? तो आराम से अपलोड कर लो उसको, फिर अपन वो करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो ये वाला तो टॉपिक में ही है, पूरा एक बार समझा देंगे। व्हाट आर द एरियाज एंड लोकेशन ऑफ बेल्जियम? फ्रांस के जस्ट ऊपर, अगर यूरोप का मैप देखोगे ना, तो यूरोप के मैप को देखोगे, पेन कहां गई, ये रही, तो यहां नीचे फ्रांस है, ये फ्रांस है। ठीक है? तो यूरोप का मैप देखोगे तो ये फ्रांस के जस्ट ऊपर बेल्जियम है, ये है उसकी पोजीशन। कंटेंडर्स मतलब क्या होता है ना, कंटेस्टेंट्स जो होते हैं कि जो आपस में एक दूसरे के सामने कंपीट करने वाले हैं, उसी को कंटेंडर भी कहा जाता है। समझे? प्रशांत भैया ने 7 तारीख का बोला था, 7 का संडे है तो 7 को तो छुट्टी है ही ना, ऑब्वियस है तुम्हारी। अबे बेच दिया क्या दिमाग थोड़ा सा? प्रोजेक्ट टाइगर में मेन की पॉइंट्स क्या है? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर में मेन की पॉइंट है कि टाइगर इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वेरियस रीजन है, हंटिंग, पोचिंग वगैरह ये, और इसी कारण से उसको बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो अलग अलग नेशनल पार्क्स में प्रोजेक्ट टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है उससे, ऐसा। रास्पुतीन, ये 9th का डाउट यहाँ कहाँ पूछ रहे बच्चे? रशिया में जो सरीना एलेक्जेंड्रा थी और सार निकोलस था, तो उनके टाइम पीरियड में, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में रास्पुतीन वो व्यक्ति था जो वहाँ पे राजा के पास एडवाइजर की तरह था। ठीक है? लोग ऐसा ही बोलते थे कि रास्पुतीन का रानी के साथ में कुछ तो चक्कर था, मतलब ऐसी थ्योरीज हैं हिस्ट्री की, और उसने रानी को मतलब वश में कर लिया था और इसी कारण वो उसमें घुसा हुआ था। समझ गए? क्लियर है? चलो आ जाओ भाई, डाउट अपवोट हो गए तो अब अपन डाउट बॉक्स लेते हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने अपवोट किया है किस चीज को? सबसे ज्यादा लोगों ने अपवोट किया है ये वाले पेज को, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल वाले टॉपिक को। आ जाओ, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसमें क्या डाउट है चैट में बताओ मुझे, मैं तुम्हें जब तक एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर इसमें स्पेसिफिक क्या डाउट है बताना कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो उसके 2 कारण हैं, पावर शेयरिंग के 2 कारण हैं, और वो 2 कारण क्या है? एक है प्रूडेंशियल रीजन, और एक है मॉरल रीजन। ठीक है? एक प्रूडेंशियल रीजन है, एक मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मतलब समझदारी।
तो समझदारी भरा वाला काम होगा अगर आप पावर शेयर करेंगे तो। पहले समझा दे रहा हूं फिर ले रहा हूं डाउट। हम कि अगर आपने पावर शेयर करी तो लोगों में लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर एक घर में दो भाई, आपने एक भाई को मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब दे दिया और दूसरे भाई से बोल रहे तू ये खाएगा, इसको देखना, दूसरा भाई बोलेगा ना कि वाह वाह, वो दूसरा भाई बड़े भाई को जैसे ही मौका मिलेगा जाके देगा एक मुक्का मुंह पे, ठीक है, और पापा मम्मी से भी नाराज हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि अगर आप दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग नहीं करोगे तो लड़ाइयां होना है ना। तो इसीलिए पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल इसलिए क्योंकि जब आप पावर शेयर कर दोगे, रिसोर्सेज बांट दोगे, डिसीजन मेकिंग पावर्स बांट दोगे, तो ऑब्वियस है कि चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट जो है दोनों के बीच में वो बहुत कम हो जाएंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी, दिक्कतें नहीं होंगी। तो ऐसे पावर शेयरिंग क्या है, ऐसे पावर शेयरिंग का ये प्रूडेंशियल रीजन है। ऑब्वियस है कि जब पावर शेयर कर दोगे तो माइनॉरिटीज के पास भी पावर है, मेजोरिटी के पास भी पावर है। मेजोरिटी के पास ये पावर नहीं कि उनको डरा दे, माइनॉरिटीज के पास ये पावर है कि वो मतलब वो उनके साथ कोई गलत नहीं हो सकता है। तो क्या होगा ना, इससे मेजोरिटी की टेरेनी ओवर माइनॉरिटीज शॉर्ट टर्म में तो चलो आज डरा धमका लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए घातक हो सकती है, जैसे श्रीलंका का केस था। तो ये प्रूडेंशियल रीजन है। फाइन। मॉरल रीजन क्या है कि मॉरली, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं अच्छा इंसान हूं, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, किसी के साथ छल नहीं करूंगा, किसी के साथ कपट नहीं करूंगा। वही मॉरल रीजन पावर शेयरिंग का यह है कि अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहे हो एक कंट्री, तो डेमोक्रेसी में अब चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहा है, लेकिन चाइना वहां लोगों को वोटिंग राइट देता ही नहीं है, पार्टी एक ही है, इसी को वोट देना और इसी को वोट देना है। तो चाइना फिर मॉरली अपने आप को कैसे डेमोक्रेसी बोल सकता है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार चाइना, भगवान से डरो। समझ गए ना? तो वही चीज है कि अगर एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की विदाउट शेयरिंग पावर डेमोक्रेसी इज नॉट डेमोक्रेसी, है ना। दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय पावर शेयरिंग, उन लोगों को आपको समझना होगा कि जो लोग प्रभावित हो सकते हैं पावर शेयरिंग से, उन लोगों को आपको पावर देना ही चाहिए, ठीक है। ये मॉरल और पोटेंशियल रीजन है। मैंने इसको क्लास में भी ऐसे ही बताया था बहुत अच्छे से, और अभी भी, ठीक है। समझ गए? बताओ, क्लियर हुआ? बताओ। सॉर्टेड है? टेल मी फास्ट, अब क्या डाउट है? इसमें क्या डाउट है? डिफरेंशिएट, अबे कभी कोई ये डिफरेंशिएट करने को नहीं पूछेगा कि मॉरल और पोटेंशियल में डिफरेंशिएट बताओ। सिंपल, अगर पूछे तो डिफरेंशिएट में मतलब पोटेंशियल में पोटेंशियल के पॉइंट लिख दो, मॉरल में मॉरल के लिख दो। ये मोर प्रैक्टिकल फिजिबल है, और ये मोर प्रिंसिपल बेस्ड है कि मॉरली आप जैसे जो आपके सिद्धांत होते हैं ना, जो आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें आप फायदा नुकसान ये नहीं देखते, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। और प्रूडेंशियल में क्या है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखते हो उसमें, ठीक है, कि प्रैक्टिकली अगर पावर शेयर कर दोगे तो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। समझे? गॉट इट? अगले टॉपिक पे चलें? और कोई डाउट? खलील्स डिलेमा एग्जाम में नहीं आता है, उसमें बेसिकली बस एक लेबनान की कहानी के साथ बताया गया है कि कैसे वहां पे पावर शेयर करना जरूरी है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी थी, वहां अलग अलग धर्म के लोग थे। WPP के सोल्यूशन नहीं दूंगा अभी, पहले तुम्हें सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन डिस्कशन के बाद मिलेंगे। क्लियर? ये पिक्चर समझा दो। ओके, ये पिक्चर में देखो क्या बाबू, इस पिक्चर में दो स्टीयरिंग लगाए हैं। जर्मनी में जो गवर्नमेंट बनती है ना, तुम्हें ध्यान हो तो क्लास 9 में पढ़ा था तुमने, वहां कोलिजन सिस्टम क्या था कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले उतने उस पार्टी के मिनिस्टर रहेंगे। तो जर्मनी में भी यही सिस्टम है कि जर्मनी में जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी थी कि दो अपोजिट पार्टीज, जैसे मान लो बीजेपी को वहां पे, एक एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में दे रहा हूं, कि जैसे मान लो वहां बीजेपी को जर्मनी में 70% वोट मिले, कांग्रेस को 30%, तो जो सरकार बनेगी ना उसमें 30% बीजेपी के लोग रहेंगे और 70% बीजेपी के लोग रहेंगे, 30% कांग्रेस के लोग रहेंगे। तो ऐसा सिस्टम था वहां पे। अब ऐसे सिस्टम में क्या होता है ना कि दो अपोजिट पार्टीज जो हैं वो भी साथ मिलकर सरकार बनाती थी। तो ये दो स्टीयरिंग दे दी है कि दोनों को गाड़ी चलाना है, अगर एक ने इधर घुमा दी एक ने इधर घुमा दी, चरा, ठीक है। तो ये वही बताया गया कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो जर्मनी में था, जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी, कोलिजन गवर्नमेंट, वो वहां पे सरकार चलाना कुछ ऐसी गाड़ी चलाने जैसा था। समझ गए?
वहां पे सरकार चलाना कुछ ऐसी गाड़ी चलाने जैसा था। क्लियर? आ जाओ अगला पेज। अगला अपवोटेड पेज जो है, देखो पहला अपवोटेड पेज कौन सा था? पहला अपवोटेड पेज आपका यही था, ये सबसे ऊपर इसको वोट किया था पावर शेयरिंग की। दूसरा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लोगों ने अपवोट किया है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे आ जाओ। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या डाउट है बताओ? डाउट बताओ स्पेसिफिक, डाउट बताओ स्पेसिफिक। डाउट बताओ स्पेसिफिक, क्या डाउट है? डाउट बताओ स्पेसिफिक। फोर्थ वाले में डाउट है, सेकंड वाले में डाउट है, फोर्थ वाले में। अबे ये तो तुम एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो, पिक्चर में डाउट है। हाँ पिक्चर समझा देता हूं, पिक्चर पहले समझाता हूं। देखो क्या है, ये है जॉर्ज बुश, ये है पुतिन। जॉर्ज बुश को शायद तुम नहीं जानते हो, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब के यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। व्लादिमीर पुतिन को जानते हो आप, क्योंकि वो तब से आज तक प्रेसिडेंट वही है। अहम ब्रह्मास्मि हो गया भाई, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन अभी रशिया के जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट है। तो अब ये क्या है ना, एक कैपिटलिज्म एक सोशलिज्म को दर्शाता है, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं, और दोनों ने क्या करा, वी गॉट अ कीप द रेन टाइट व्लादिमीर। रेन मतलब क्या होता है मैं बता, रेन मतलब घोड़े की जो वो रहती है ना, क्या बोल सकते हैं, चाबुक जो रहती है, जो वो चाबुक नहीं उसको तो विप बोलते हैं। रेन मतलब जो लगाम, लगाम जो रहती है, ठीक है, तो वो लगाम। तो वी गॉट अ कीप द रेन्स टाइट व्लादिमीर। तो जॉर्ज बुश जो है, ठीक है, वो ये डेमोक्रेसी नाम का घोड़ा बना हुआ है, और उसमें तो उन्होंने वो रेन जब खींच के रखी, तो ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हमें कंट्रोल हमारे हाथ में रखना होता है। व्लादिमीर जो है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चल रहा है रशिया में, तो चला आ रहा है। तो वो इसको देख के सोच रहा होगा, हाँ हम भी तो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी तो हम टाइट ही रखते हैं पावर अपने हाथ में। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर। पावर का कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि कैसे जॉर्ज बुश क्या बता रहे हैं कि पावर हमें अपने पास रखना होती है, ठीक है। व्लादिमीर ये भी यही सोच रहा होगा कि पावर तो हमारे पास ही रहती है, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो दे टेंड टू हैव पावर इन देयर हैंड्स, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर हुआ? What is the native of both Sri Lankan and Belgium story in the power sharing? What is the native? Native मतलब native of both Sri Lankan and Belgium story. नोशन वो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। बाबू नोशन लिखना चाह रहे हो क्या? वो दोनों कहानियां इसलिए बताइए ताकि आप उसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ पाओ। वो दोनों कहानियों के थ्रू आप उसको एग्जाम्पल की तरह समझ पाओ। बताओ। प्रूडेंशियल और मॉरल में डिफरेंस नहीं समझ आया? प्रूडेंशियल समझदारी भरा वाला है, मॉरल अलग है। चलो एक बार चारों पॉइंट लिख रहे हो तो एक बार चारों समझा देता हूं। समझना, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पॉइंटर्स मैंने क्लास में पढ़ाते समय भी समझाए थे कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक लेवल पे है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर है। इसमें क्या होता है ना, एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को चेक करता है, तो चेक्स एंड बैलेंस बने रहते हैं। सिंपल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयर हो रही है, चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। 3 पॉइंट ध्यान रखना है, कंप्लीट टॉपिक। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई साहब? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है आप, अरे हाँ, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है पावर शेयरिंग का, वो क्या है, सेंट्रल लेवल पे पावर शेयर की जाती है, ठीक है, लोकल स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। ये 3 लेवल पे जब पावर शेयर की जाती है तो इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं इसे। समझ में आ गया? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। ये जो ऐसे पावर शेयर हो रही है, इससे क्या रहता है, कंट्री में फेडरलिज्म स्ट्रांग रहता है, स्ट्रेंथन रहता है, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है, फेडरलिज्म इसे कहा गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आगे आ जाओ, क्या तीसरा और चौथा इसमें कंफ्यूजन रहती है। और मैं एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट ये 2 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये 2 इंपॉर्टेंट है।
अब ये दो जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद में तीसरा और चौथा अगर आप देखोगे तो तीसरा और चौथा जो है, तो तीसरा और चौथा इसमें आपको पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की अगर बात करें तो जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं, कैसे समाज के अलग अलग हिस्से हैं कि जैसे आप देख रहे हो हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज हैं, ठीक है। फिर आप देख लोगे तो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, तो ये सब समाज के हिस्से हैं, कोई धर्म के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई सामाजिक स्तर के आधार पर, तो इनके बीच में पावर शेयर करना। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हो कि सोशल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी जो उनके बीच में पावर शेयर करना पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, कि आप सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल क्या है? इसका एक एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है, बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर शेयर हो रही है, तो वो क्या है, बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके बीच में जो पावर शेयर हो रही है, तो उसको आप एक एग्जांपल में डाल सकते हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वाली कहानी में। फाइन, फिर ये हो गया सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करना, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया के केस में एग्जांपल क्या लिख सकते हो कि जैसे रिजर्वेशन, इंडिया में रिजर्वेशन एक एग्जांपल है ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट अमंग पावर शेयरिंग। इंडिया में जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट क्या कहेंगे सोशल कम्युनिटीज, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये ठीक है। तीसरा वाला क्लियर हो गया। चौथे वाले में की पॉइंटर्स क्या है कि जब आप पावर शेयर करते हो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट में, तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं अपन कि पॉलिटिकल पार्टीज की अगर जैसे बात की जाए तो पावर आप शेयर कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज में, कैसे पावर आप शेयर कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज में इन द फॉर्म ऑफ वो कह लो, पावर आप शेयर कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज में इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, है ना। तो कोलिजन गवर्नमेंट इसका एक एग्जांपल आ जाएगा। जैसे हमें क्या देखने को मिलता है कि टू और मोर पार्टीज अलायंस बनाती है इलेक्शन जीतने के लिए, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। कोलिशन क्यों नहीं चल रहा है, कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट इसका एक एग्जांपल है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज देखो सारी चुनाव लड़ती हैं, जीतता कोई एक है, कभी कभी एक भी नहीं जीत पाती, किसी एक के पास मेजोरिटी नहीं आती, तो एक से ज्यादा पार्टी एक साथ साथ बनाती है, तो उसको अलायंस कहते हैं। चुनाव से पहले अगर बना लिया, अब अलायंस बनाया उनने, जैसे एनडीए हो गया, यूपी हो गया, ये सब अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है, अलग अलग पार्टीज का अलायंस। और जब ये अलायंस मिलके एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो बीजेपी के साथ मान लो नीतीश कुमार की पार्टी जो है उन्होंने हाथ मिला लिया, और ऐसा करके जब वो सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को आप कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हो। तो ये पावर शेयरिंग ही तो है कि थोड़े समय तक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को बना दिया बिहार का, और थोड़े समय के बाद में चीफ मिनिस्टर किसको बना दिया, अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, बदमाश जो है। तो क्या हो गया, ये आपको इस तरह से केस समझ में आएगा। क्या केस समझ में आएगा कि एक कोलिजन गवर्नमेंट का एग्जांपल है। वैसे ही पावर शेयर होती है प्रेशर ग्रुप्स में। प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो आज आपको देखने को मिला कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के आवाज उठाने से आपको देखने को मिलता है कि सीबीएसई रीथिंक करेगी, जो 12th की क्लास में उन्होंने ब्लंडर मचा दिया है, ओएसएम कर दिया है, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, इनके पास पावर है कि वो आवाज उठा के अपनी बातें मनवा सके, गलत को गलत, सही को सही बोल सके। ट्रेडर्स का, फार्मर्स का, बिजनेसमैन का, सबका ऐसा एक ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, दे होल्ड द पावर। इस तरह का पावर शेयरिंग को आप क्या कह सकते हो कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। समझ गए? चारों समझा दिए मैंने, चैप्टर ही पढ़ा दिया फिर से। क्लियर? क्लियर हुआ? मेल फीमेल में पावर शेयर करना पावर शेयरिंग है क्या? कह सकते हो कि जैसे हम जब विमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो भी क्या एक तरह का पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स का ही तो अरेंजमेंट है कि नहीं? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना विमेन का। तो मेल फीमेल में आप अगर पावर शेयर कर रहे हो तो वो भी एक तरह का एग्जांपल ही है किस चीज का, पावर शेयरिंग का। लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वाली कैटेगरी में। क्लियर है? क्लियर हुआ? इनफैक्ट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, पता है डिस्क्रिमिनेशन, अब क्योंकि वो बात निकल गई तो मैं तुम्हें बताता हूं, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मेल और फीमेल फेस नहीं करते मेरे दोस्त। मतलब मेल तो कहां फेस करते हैं, ऐसा नहीं। देखो
क्या ना, चश्मे से देखोगे तो सबकी कहानी अलग अलग दिखती है। एट टाइम्स मेल डू सफर, तो मैंने उस एस्पेक्ट पे भी एक वीडियो बनाया, अगर आपने देखा हो, ठीक है। फीमेल्स डू सफर, उस एस्पेक्ट पे भी मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन इसके अलावा मेल फीमेल तो मेन स्ट्रीम में है कि समाज मेनली मेल फीमेल में बटा हुआ मेजोरिटी, तो उनका डिस्क्रिमिनेशन, उनका दुख तो दुख दिख जाता है। लेकिन एक और चीज है, जैसे थर्ड जेंडर है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो अपने आप को असाइंड जेंडर्स जो है उसके साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। ये जून चल रहा है, प्राइड मंथ चल रहा है, और वो टॉपिक निकला तो मैं बताता हूं तुम्हें। तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मेल और फीमेल फेस नहीं करते हैं, थर्ड जेंडर भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। और आप और हम कितना अननोइंगली इस चीज को मजाक के फॉर्म में ले लेते हैं। मतलब अब ये देखो, आप रिलेट करोगे, लेट सपोज कि आपकी स्कूल, आपकी क्लास की बात करें, आपकी क्लास में कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है जो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके असाइंड बॉडी और सेक्स के साथ सोल को एसोसिएट नहीं करता है। मतलब वो शरीर से लड़का होगा लेकिन उसको अंदर से लड़की जैसा लगता होगा, ये लड़की होगी लेकिन तो उसको लड़के जैसा लगता होगा। दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि हम बहुत क्या बोल सकते हैं ना, इनसेंसिटिव होके उसको जैसे छक्का बोल देते हैं, कोई किसी को मीठा बोल देता है, फाइन। अब ये टर्म्स हम कभी बहुत सेंसिटिविटी के साथ नहीं सोचते हैं और बस बोल देते हैं। लेकिन पता है इसका क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, इससे वो कैसे प्रभावित होते हैं। मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट किया है, एक डॉक्यूमेंट्री कवर करी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग। कितने लोगों ने देखी है वो वाली, ट्रांसजेंडर्स वाली? तो मैंने जब बात करी, समझा, तो मुझे समझ में आया कि यार दुनिया को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए दुनिया में एक सेंसिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। सही गलत वाली डिबेट में नहीं पड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति इंसान है और उसे इंसान जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारी इनसेंसिटिविटी का परिणाम पता है तुम्हें क्या होता है? जो लोग अपने आप को असाइंड जेंडर के साथ और सेक्स के साथ एसोसिएटेड फील नहीं करते हैं, वो थर्ड जेंडर हो सकता है, ठीक है, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना सोसाइटी का, इनमें से 50% से ज्यादा लोग 20 साल के पहले पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। कारण उनके अंदर की कमियां नहीं है, कारण है कि समाज उनकी कमियों को बहुत अबनॉर्मल तरीके से देखना शुरू कर देता है। उनके लिए जीवन जीना बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। पता है उसका अल्टीमेट आउटकम क्या निकलता है? कि इंसान बेचारा अपने आप को ही खत्म कर देता है। सोचो, हम एज अ सोसाइटी हम चांद पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम हमारे बाजू में रह रहे इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सो कंसीव नोशंस जो है ना, उन्होंने हमें वहां रोक दिया। तो बड़ी दिक्कत वाला काम है भाई, बड़ा दिक्कत वाला काम है। तुमने वो देखी है, एक वेब सीरीज आई थी, वो वो इंस्पेक्टर हाथीराम जिसमें रहते हैं। तो वो वाला जो एक सेगमेंट था ना, जब हाथीराम को ये आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो जो पुलिस ऑफिसर था जिनकी डेथ हो जाती है मणिपुर में जाते, तो जब डॉक्टर हाथी क्यों बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर हाथीराम को जब पता लगता है कि वो गे है, तो इंस्पेक्टर हाथीराम क्या बोलते हैं कि वो मतलब वो हरियाणवी रूट कंजर्वेटिव उसमें है, कोर हरियाणवी, तो वो ऐसा बोलते हैं ना, मन ने नहीं पता कि ये सही है गलत है, लेकिन तमें अगर सही लगे तो सही है। तो वो केस क्या था? मतलब वो केस ये था कि आपके सिस्टम्स, बिलीव्स, थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती है कि आप यू मे नॉट लाइक दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन मेन चीज ये है कि आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो बस, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे कुछ ले सकते हो, अगर तुम मुझसे कुछ सीख सकते हो कि अच्छा इंसान बन जाओ। लेट्स मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। समझे? चलो, पावर शेयरिंग से हम पावर कंसिडरेशन पे आ गए कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। आ जाओ, चलो, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। पेड़ मैंने तो लगा दिया मेरा पेड़ तो लग गया दोस्तों। अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग भी लगा दो जरा फटाफट पेड़, और फोटो जरूर पहुंचाना। फोटो शेयर करूंगा मैं तुम्हारी अपने उस पे, मेंशन करना, फोटो लगाना। कल इन्वायरमेंट डे बनाएंगे। क्लियर हुआ? सीबीएसई का एग्जाम करवाने की पावर देना पावर शेयरिंग है। अबे
प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हो क्या? पॉइंट ये है कि एज अ सेक्शन ऑफ ग्रुप आप जब आवाज उठा रहे हो कि आप वही ना स्टूडेंट प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है, तो वो स्टूडेंट मूवमेंट एक तरह का पावर है जो सरकार को मजबूर करेगा कि आपसे पेपर नहीं हो रहे हैं तो पेपर सही तरह से कराओ। ऐसे मतलब आप सीबीएसई का पेपर आप ही कवर कर लोगे तो फिर वो सेपरेशन ऑफ पावर कहां रहेगा? पेपर भी तुम्हें देना है और पेपर बनाओगे भी तुम, चल झूठे। पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की जो बॉडीज उनके पास पावर होना चाहिए कि वो आवाज उठा सके, और वो है पावर। तो दैट इज हाउ द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। समझे? चलो फाइन, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और अगला क्या है? अपवोटेड। अगला अपवोटेड पार्ट क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, दोनों पावर शेयरिंग समझा दिए। घड़ियाल ऑन दी ब्रिंक, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक अपवोटेड है। नेक्स्ट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। हाँ जी पूछिए, इसमें क्या डाउट है? हिमांशु बेटा स्पैम नहीं, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका समझा दो प्लीज। आरोही बाबू ये पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया था। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है कि जब एक मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बिलीफ्स और बोल सकते हैं ना कि प्रैक्टिसेस को डिसरिगार्ड करते हुए बस अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करके रूल करना चाहती है, तो वो मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। उसी चीज को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। समझ में आया? अब ये जो मेजोरिटेरियनिज्म की प्रैक्टिस है, दिस प्रैक्टिस, ये जो मेजोरिटेरियनिज्म की प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस श्रीलंका में कैसे हुई कि जो सिन्हाला कम्युनिटीज थी, तो सिन्हाला कम्युनिटीज ने क्या करा, जो तमिल्स वगैरह थे उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया, सिन्हाला सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। उन्होंने ऐसे लॉज बनाए 1956 में, जो लॉ इनेक्ट हुआ जिसके चलते उन्होंने क्या कर दिया कि सारी डिसीजन मेकिंग पावर अब सिन्हालास के पास है। यूनिवर्सिटी एडमिशन में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हालास को प्रेफरेंस दी जाएगी। सिन्हालास वर मोस्ट ऑफ द सिन्हालास वर बुद्धिस्ट, तो बुद्धिज्म को क्या किया जाएगा, बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी प्रैक्टिसेस क्या है कि आप एक कम्युनिटी को फेवर कर रहे हो, इसी को मेजोरिटेरियनिज्म कहा गया, जो कि श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, स्पेसिफिक डाउट पूछा टॉपिक के टॉपिक। क्लास में सो रहे थे क्या? मार दूं मुक्का जोर से। जब क्लास में समझा रहा था, ये बताओ तो मुझे ईमानदारी से, कितने लोगों ने वो कर लिया है, WPP सॉल्व कर लिया पावर शेयरिंग का? ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या डाउट है बताओ? बताओ। सिरिस्का टाइगर वाला दोबारा बता दो, चिपको फिर से बता दो, चिपको मूवमेंट फिर से बता दो, चिपको फिर से क्या बता दो। देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व क्या है, तो हमने देखा कि कम्युनिटी डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। WPP कर लिए पावर शेयरिंग की? खाओ मां कसम एक बार की कर लिए। WPP अगर कर लिए तो बढ़िया है, नहीं करिए तो WPP दोनों की सॉल्व कर लेना। सिरिस्का टाइगर रिजर्व का बेसिकली ये है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ही लगा हुआ सिरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर नहीं दिखता वहां पे यार, लेकिन मैं गया था, मेरे को टाइगर नहीं दिखा, बताओ हिरण दिखी बस। तो सिरिस्का टाइगर रिजर्व में बेसिकली ये हुआ कि सिरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास माइनिंग हो रही थी, तो विलेजर्स ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है, उसको साइट करते मतलब उसका हवाला देते हुए वहां की माइनिंग रुकवाई थी। तो ये क्या है, कम्युनिटी के तरफ से प्रयास किया गया, उस प्रयास का एक एग्जांपल है कि कम्युनिटी ने आवाज उठा के क्या करा, जो गलत चीज थी उसको रुकवाया और कंजर्वेशन किया। किसका? फॉरेस्ट का, ऑब्वियस है, वहां जो पेड़ पौधे पशु पक्षी होंगे उनका, सबका। पेड़ पौधे पशु पक्षी पे से ध्यान आया अगेन। मैंने अपने हिस्से का पेड़ लगा दिया है, अब वो बड़ा होते जाएगा ना तो भी बताते जाऊंगा, देखो बड़ा हो गया, इसमें 2 साल बाद आम लगेंगे। और ये मेरा पहला पेड़ नहीं है। लोग क्या होता है ना, आजकल ट्रेंड चल रहा है अपने अपने काउंट्स, अलग अलग चीजों के काउंट बताते लोग। मैं बोलता हूँ पेड़ काउंट होना चाहिए। पेड़ काउंट क्या होता है कि आपने जीवन में पेड़ कितने लगाए हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेड़ काउंट में शायद, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, शायद 17वां या 18वां पेड़ है। और ये 17वां 18वां पेड़ में मैं पौधे नहीं गिन रहा हूँ, जिंदा पेड़ गिन रहा हूँ, बड़े बड़े। ठीक है, तो पेड़ काउंट मेरा 17वां या 18वां हो जाएगा, ये 18वां ही है। हाँ, तो मेरा पेड़ तो लग गया है। अब मैं तुम्हें एक रील भी दूंगा क्लास के बाद में। ठीक है, तुम्हारी बारी है कल। क्लियर? बीज बचाओ आंदोलन क्या है? तो कम्युनिटी कंजर्वेशन का एक एग्जांपल ये हुआ।
दूसरा एग्जांपल कम्युनिटी कंजर्वेशन का जैसे आप देखेंगे तो वही अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में 1200 हेक्टर्स ऑफ लैंड को भैरवदेव धाकव सोनचुरी डिक्लेयर कर दिया, मतलब लैंड ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया, और उसके वहां पे फिर लोगों के अपने सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। चिपको मूवमेंट मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि लोगों ने जा जाके पेड़ को गले लगा लिया कि पेड़ काटने से पहले हमें काटो, ठीक है, मेरी छाती काट के दिखा, वैसा। तो ये चिपको मूवमेंट जो भी, ये भी कम्युनिटी का वो था रोल। फिर चिपको मूवमेंट के बाद में जैसे बीज बचाओ आंदोलन पूछ रहे हैं, तो ये क्या एक तरह का मूवमेंट चलाया गया लोगों के द्वारा, जिसमें आप जो ट्रेडिशनल सीड्स है ना उन्हें बचाते हो ताकि ट्रेडिशनल सीड्स खत्म ना हो जाए। तो ये बीज बचाओ आंदोलन का केस है, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन का केस हो गया। फाइन, बीज बचाओ आंदोलन, समझे? फाइन। पिक्चर कहां सेंड करें, तुम मुझे टैग करके डाल दो इंस्टाग्राम पे, वैसे हमने एक फॉर्म वॉर्म बनाया है, ठीक है, वो फॉर्म मिल जाएगा। और कुछ डाउट है इसमें? घड़ियाल क्या होता है ना, घड़ियाल एक तरह का मगरमच्छ की टाइप है। मगरमच्छ भी अलग अलग होते हैं, जैसे एलिगेटर होता है, एलिगेटर वो ऐसा, अरे इनके स्नाउट्स जो रहते हैं ना, मतलब मुंह का वो जो रहता है, जैसे वी शेप वाला कुछ रहता है, एक लंबा ऐसा एल शेप वाला रहता है किसी का मुंह, किसी का मुंह ऐसा यू शेप वाला रहता है, जैसे ये जो है, ठीक है, ये घड़ियाल है। देखो घड़ियाल ये वाला घड़ियाल है जिसकी ऐसी चोंच ऐसी रहती ना, ये एलिगेटर, एलिगेटर ये घड़ियाल है, समझे? ये घड़ियाल है जिसकी चोंच ऐसी रहती है। ये सामने तो दिख रहा है घड़ियाल। चलो चलो आगे अगला क्वेश्चन। एक्सप्लिसिटी मतलब क्या है कि खुल के, जैसे एक्सप्लिसिटली बोलते हैं ना वैसा। घड़ियाल इज नॉट एलिगेटर, मतलब इसका मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो क्या होता है ना, एक क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, एक एलिगेटर होता है और एक घड़ियाल होता है। तो एलिगेटर अलग है और ये घड़ियाल ऐसी लंबी चोंच वाले ये होते हैं घड़ियाल, ठीक है। और यू और वी में कंफ्यूज हो, जैसे वी वाला जिसका स्नाउट रहता है शायद वो क्रोकोडाइल रहता है और यू वाला एलिगेटर रहता है, ऐसा कुछ है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में कुछ हो सकता है, यूवी का डिफरेंस है, इसका स्नाउट मतलब वो जो आगे चोंच रहती है ये ऐसे है बस, मतलब इन दोनों में आई एम नॉट श्योर, ये तो मैं प्रीटी श्योर हूं। ये घड़ियाल यहां फोटो भी दिख रही तुम्हें, ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? ग्रेवली थ्रेटेंड मतलब क्या है कि बहुत बुरी तरह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाली है, खतरे में है, वो ग्रेवली थ्रेटेंड कहलाते हैं। फाइन, चलो क्लियर है? जेएफएम बता देता हूं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कल बताया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स विलेजर्स वगैरह जो हैं ये जॉइंटली फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। ओडिशा में ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें क्या नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स तो दिए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रिजर्विंग द लैंड, बैरन लैंड पे अगर जंगल बचाया जा रहा है कम्युनिटी के द्वारा, और जब सक्सेसफुल हार्वेस्ट होती है तो उसमें से शेयर ऑफ टिम्बर भी मिलता है, ठीक है। चलो अब क्या अगला डाउट, अगला अपवोटेड पेज के अगला अपवोटेड पेज देखने दो। ये हो गया, ये वाला भी हो गया कंजर्व, ये वाला। अब इसके बाद में आया सेक्रेड ग्रुप्स। इस पेज पे, इस पेज पे क्या डाउट है बताओ, इस पेज पर क्या डाउट है? सेक्रेड ग्रुप्स और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो समझा दिया मैंने। छुट्टी कर दो, अबे छुट्टी कर दूंगा, अभी तो टाइम है ना अपनी। पहले बताओ, मेरे घर के पास क्रोकोडाइल दिखा था, जाना मत उधर बेटा, बताओ। बताओ बताओ। ब्लिंक मतलब क्या है? वर्ज, ऑन दी वर्ज ऑफ। नोट्स में दूंगा ना तुम्हें,
इसके भी नोट दे दूंगा, पावर शेयरिंग के मिल गए क्यूट नोट्स। साइजेबल मैग्नीट्यूड मतलब एक अच्छा खासा हिस्सा जिसको बोलते हैं। अबे इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या, इंग्लिश के लेटर पूछो, डाउट पूछो ना। लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है बाबू कि भाषा के आधार पर, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पर बेल्जियम की कम्युनिटीज बताइए, तो आप बोलोगे कि बेल्जियम पे लिंग्विस्टिक बेसिस पर मतलब भाषा के आधार पर बेल्जियम में कौन कौन है, फ्रेंच, डच और जर्मन, ऐसा। गॉट इट? क्या डाउट है इसमें? एक बच्चा लिख रहा है बस कर दो हाथ जोड़ के। रुक जाओ जरा, अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? हाथ वो मीम खेलना है तो ये ले, जॉब छोड़ दूं अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो क्या? क्लास का टाइम है, क्लास में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। अगर तुम मीम फेंक के मारोगे तो मैं भी मीम फेंक के मारूंगा। चलो बताओ, क्लियर? क्लियर है? आगे बताओ। सेक्रेड ग्रुप्स बता दो। सेक्रेड ग्रुप्स और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें आपको दिख रहा है कि आप एक प्लानिंग कर रहे हो, जंगल बचा रहे हो, है ना, वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। और सेक्रेड ग्रुप्स एक तरह की प्रैक्टिस है, वो प्रथा है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं ना, जो पेड़ पौधे नदी पहाड़ जंगल है उनको रिलीजियस क्वालिटीज एस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब पीपल आर एसोसिएटिंग रिलीजियस क्वालिटी विथ नेचुरल स्पिरिट्स, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को वो देवी देवता मान रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आप देवी देवता मान रहे हो अगर पहाड़ को, तो उस पहाड़ को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर देव को गुस्सा आ जाएगा ना। तो ऐसा, तो जैसे आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है कि ट्राइबल कम्युनिटीज कदम और महुआ के पेड़ बचा रही हैं, ठीक है। बिहार और उड़ीसा में जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी क्या बोलते हैं वो, बिहार में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ट्राइबल ग्रुप से आम के और इमली के पेड़ की पूजा करते हैं शादी के समय, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है कि लोग लंगूरों को खिलाते पिलाते हैं, उन्हें पार्ट ऑफ टेम्पल डेटीज मानते हैं कि देव हैं, ये भी उस मतलब मंदिर का ही हिस्सा है, मंदिर की भगवान है। तो ये सब क्या है, ये सब एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने प्रथाओं में, अपनी प्रैक्टिसेस में कंजर्वेशन इंक्लूड करो। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो एक प्रोग्राम है प्रॉपर, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कोलैबोरेशन से फिर आप क्या करो, जंगल बचा रहे हो, ऐसा, ठीक है। और कुछ क्यूट नोट्स का क्या करें सर? उसमें ना जैसे अपन पोहा खाने जाते हैं कभी कभी, तो पोहा खाने के लिए अपने को एक पेपर चाहिए रहता है, तो वो क्यूट नोट्स में ना पोहा खा लेना, मारूंगा चाटा। क्या करना है, पढ़ना है उससे सिंपल। अब उसको बैठ के और लिखना मत, वो तो मैंने इसीलिए व्हाइट पेज पे दिया, डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लेना। और प्रिंट आउट निकालने के बाद में अब क्या, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपने जिस कॉपी में लिख रहे हो वहीं पर उनको अटैच कर लेना, तो पढ़ते रहना उनसे, ठीक है। अगला पेज उठाएं, मकाउस मतलब बंदर, बंदर। लास्ट कोट ऑफ गौतम बुद्धा बता दो, आ जाओ, लास्ट कोट ऑफ गौतम बुद्धा बता दो। हिचकी आ रही यार, तुम याद कर रहे हो क्या मुझे? हिचकियां चल रही हैं। अरे अभी गर्मी की छुट्टी नहीं लगी है, जाने से पहले याद करने लगे यार, क्यों बच्चे मेरे प्यारे, गिरी पप्पी कर दूंगा तुम्हें। अभी अभी छुट्टी, अभी आज तो हूं ना क्लास में, अभी अभी से क्यों याद कर रहे हो मुझे? क्या मतलब और कोई याद करने वाला नहीं है आपका? आ जाओ। तो देखो, द ट्री इज अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अल्टीमेट काइंडनेस, अल्टीमेट काइंडनेस एंड बेनोवलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस। यहां तक तो एक चीज समझो कि एक पेड़ जो होता है ना, आवाज पे क्या दिन पे आया है, एक दिन पहले, इन्वायरमेंट डे से पहले आपको मैं पेड़ की अहमियत सिखा दूं। देखो, गौतम बुद्धा ने कहा कि एक पेड़ जो होता है ना, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अल्टीमेट काइंडनेस और बेनेवलेंस, उदार व्यक्तित्व दर्शाता है। मतलब वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आप क्या दे रहे हो पेड़ को? आप कुछ नहीं दे रहे हो भाई साहब, आप नहीं थे इस दुनिया में, उससे पहले भी पेड़ हुआ करता था, मतलब नेचुरली भी उनके सीड्स उड़ के जाते हैं, पानी के थ्रू बह के जाते हैं, एक जगह लगता है, वहां से सृजन होता है और पेड़ खड़ा हो जाता है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम नहीं लगाओगे पेड़ तो पेड़ नहीं उगेंगे। अफसोस ये कि हमारे आने से पेड़ खत्म हुए हैं, नहीं तो हमारे से पहले प्रकृति बहुत हरी भरी थी, जंगल थे, ऊपर वाले ने जंगल, नदियां,
झरने, पहाड़ सब बहुत अच्छे से बनाया था, हमने सब बिगाड़ा है। तो इस घमंड में मत रहना कि हम पेड़ लगाएंगे, वो हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो अपने सस्टेनेंस में अपना सस्टेनेंस खुद कर सकते थे, तो हमने चीजें बिगाड़ी, इसके लिए अब हमें सुधारना भी पड़ेगा। तो ट्री जो एक पेक्युलर ऑर्गेनिज्म है, अल्टीमेट काइंडनेस का, बेनोवलेंस का, ठीक है। एंड एक तो वो बहुत अच्छा है, हमसे कुछ नहीं मांग रहा है। दूसरा क्या है, इट एक्सटेंड्स जेनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। वो पूरे अपने जीवन काल में, वो एक पौधा पेड़ बनेगा तो हमें लकड़ी देगा, मतलब खत्म होने के बाद में वो हमें फल देता है, वो हमें छाएं देता है। तो उसके पूरे जीवन काल में वो हमें कितनी चीजें देता है। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, वो सबको प्रोटेक्शन देता है। जो व्यक्ति उस पेड़ को लकड़ी से काट भी रहा होगा ना, कुल्हाड़ी से, उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को जो काट भी रहा होगा, तो ये देखो कि उस कुल्हाड़ी का बेसा भी पेड़ की लकड़ी से बना है, और वो जिसे काट रहा है वो भी लकड़ी है, और काटने वाले को भी छांव देता है पेड़। ये होता है एक पेड़। तो जीवन में पेड़ बनो, ठीक है, पेड़ लगाओ, पेड़ बनो, ये वो चीज है, ठीक है। तो इट ऑफर्स शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयज, ठीक है, जो उसको काट रहा है उसको भी छांव मिलती है। आपने एक कहानी सुनी, मैंने एक बचपन में कहानी देखी थी, तो उसमें वो रहता है कि एक बच्चा रहता है, वो जब बच्चा रहता है तो उसके दादाजी एक पेड़ लगाते हैं, तो वो बच्चा रहता है तो वो उस पेड़ पे खेलता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वो पेड़ में फल आते हैं तो वो फल खाता है, ठीक है। जब वो बच्चा और बड़ा होने के बाद में अब ये है ना कि अब उसको काम धंधा करना है कुछ, तो काम धंधा करने के लिए फिर उसको वही वो फल तोड़ता था, वो फल तोड़ के ले जाता था और फल तोड़ के बाजार में बेचता था, ठीक है। अब लेकिन अब वो और बड़ा हुआ तो उसको पैसे की और जरूरत पड़ी व्यक्ति को, तो उसने बोला कि अब मेरी शादी वादी हुई, अब मुझे घर बनाना है। तो पेड़ ने क्या करा, उसने पेड़ से लकड़ियां ले ली, उन लकड़ियों से घर बनाया, पेड़ ने उसको वो भी दे दिया। अब क्या हो गया, उसको पैसे की और कमी पड़ रही थी, तो उसने बोला अब मैं नाव का काम करूंगा। तो उसने क्या करा, पेड़ को काट के पेड़ की लकड़ी से नाव बना ली और नाव बना के अपना जीवन यापन कर रहा था। पेड़ अपने आप को खत्म करते जा रहा है। अब वो व्यक्ति का भी जीवन खत्म हो गया और व्यक्ति बूढ़ा हो गया। अब वो व्यक्ति फिर पेड़ के पास आता है तो बोलता है कि अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम की जरूरत है। तो पेड़ पूरा कट जाने के बाद जो पेड़ का ठूट रह गया था ना, नीचे का हिस्सा, तो उस व्यक्ति ने मतलब पेड़ ने उस बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा हो गया था, अपने उस ठूठे पे जगह दी कि यहाँ बैठ जा, आराम कर ले। तो पेड़ ने अपने जीवन भर दिया ही है, मांगा कुछ नहीं, समझे। तो जीवन में पेड़ बनो, पेड़ लगाओ। चलो, क्लियर हुआ? फाइन। और कुछ डाउट? एंडेमिक स्पीशीज का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि कुछ पेड़ के पौधे, मतलब कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हिमालयाज में जो पेड़ मिलेंगे आपको, तो दे आर एंडेमिक टू हिमालयन रीजन। एंडेमिक मतलब क्या होता है, पार्ट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज विच आर लोकलाइज्ड, विच आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक एरिया, वो एंडेमिक कहलाते हैं। समझे? समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? सब कुछ सही चल रहा है, लोग डाउट पूछ रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट डे की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। एक अकेला बच्चा बीच में आता है और पूछता है सर शादी कब करोगे। मैं ना ऐसा फेंक के मारूंगा, स्टाइल ऐसा निशाना लगा के ऐसा मुंह में घुस जाएगा। कुणाल नाम का एक बच्चा है, आज इसका वो करते हैं, ब्लॉकिंग करवाते हैं इसके। रुको, अभी तो मैं ब्लॉक करवाता हूँ, स्पैमिंग करता है। फोन नहीं उठाओगे क्या भाई, बताओ भुवन भाई, ऐसा करोगे? एक कुणाल नाम का बच्चा है भुवन, क्लास में अननेसेसरी चीजें स्पैम कर रहा है, तो लेट अस मेंटेन दी स्ट्रीक। हम रोज जो बच्चे मस्ती करेंगे उनको रोज ब्लॉक करेंगे, है ना। तो इसको ब्लॉक कर दो, और ऐसा ब्लॉक करना कि मतलब टाइम आउट पे मत डालना, परमानेंट ब्लॉक कर दो, लगाने दो। फिर उसको सपोर्ट वालों को कॉल, फिर इसके पापा से बात करते हैं, बोलते हैं कि क्लास में मस्ती करता है, ठीक है। देखो क्लास में क्या होता है ना, आप अकेले नहीं हो, आप वही है कि थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखो यार दोस्त। चलो, ढूंढवा के करवाऊंगा बेटा।
मीनिंग ऑफ बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है ना, उदार व्यक्तित्व होना। क्लियर? सेक्रेट ग्रुप्स भी समझा दिया। अगला पेज देख लें, अगला डाउट सेक्रेट ग्रुप्स का अगला डाउट है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगला डाउट इसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम है। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखो सिंपल चीज है कि जैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया था, तो बेल्जियम में वैसे क्या किया था, अकोमोडेशन को प्रैक्टिस किया था। अकोमोडेशन मतलब क्या कि डाइवर्सिटी यहाँ भी थी, यहाँ भी डच थे, फ्रेंच थे, अलग अलग लोग थे, तो उन सबको क्या किया गया ना, प्रेम से इंक्लूड किया गया, प्यार से इंक्लूड किया गया। तो प्यार से इंक्लूड करने वाला सिस्टम क्या है ना, कि कैसे इंक्लूड किया, तो डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस करे। ठीक है, आप जैसे देखोगे तो उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बदलाव किए, 4 संशोधन किए। और क्या 4 बदलाव किए, तो उन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ फ्रेंच और डच मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे बराबर रखे, भले ही कंट्री में डच ज्यादा हो फ्रेंच कम हो, लेकिन मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में बराबर रहेंगे। गुड इनिशिएटिव। अब यही जब सेंट्रल लेवल पे हुआ तो स्टेट लेवल पे भी आप कैपिटल जो थी ब्रसेल्स में भी बराबर हुए, फिर कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के नंबर्स बराबर रहेंगे। और फिर उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सॉरी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर डिफाइन करी। और चौथी चीज जो उन्होंने करी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है बेसिकली, इसमें डाउट होगा बच्चों को, मैं बताता हूं। तो जैसे ये कंट्री था, कंट्री में डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे। तो डच स्पीकिंग का जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, उनका जो एजुकेशन है, ये सेंसिटिव मुद्दे हैं। इस पे अगर निर्णय फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन लेगी तो डच को लगेगा कि हमारे साथ गलती करा होगा इनने, भले वो अच्छा करे। अगर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन का रिलीजन, कल्चर और एजुकेशन से जुड़े हुए कोई मुद्दे पे, ये सेंसिटिव मुद्दे हैं ना, जैसे पूजा कैसे करना है, ठीक है, पूजा कैसे करना है, इस चीज पे निर्णय अगर कोई मुस्लिम लीडर लेगा हिंदूज के लिए, तो ऑब्वियसली हिंदूज ये सोचेंगे इनने कुछ गलती किया होगा। मुस्लिम्स की ईद कैसी मनना चाहिए, उस पर अगर कोई हिंदू डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली वो अगर सही भी करेगा तो उनका लग सकता है, डाउट आ सकता है कि ये हमारे बारे में सही नहीं सोचेंगे। तो इट्स बेटर ना कि उनके मुद्दे उनको ही निपटाने दो। तो ये बोल सकते हैं मैच्योर और बड़ी सेंसिटिव अप्रोच थी। तो इसीलिए क्या ना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर शेयरिंग की है सोशल ग्रुप्स में, कि फ्रेंच डच स्पीकिंग लोगों की एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट मतलब फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन की एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन की एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। जिसको डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को डच लोग चूज करेंगे, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को फ्रेंच लोग चूज करेंगे, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को जर्मन लोग चूज करेंगे। और ये गवर्नमेंट जो है ये अपने निर्णय खुद लेगी। फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, अपने एजुकेशन से जुड़ा हुआ निर्णय खुद लेगी। ऐसा समझे? क्लियर है? आ गया समझ में? बताओ। प्राइवेट पीपल, पर्सनल फॉरेस्ट जिनके हो गए लोग के, वो। और रिजर्व मतलब वो फॉरेस्ट जो बहुत वैल्यूएबल टिम्बर है, जिसमें बहुत अच्छा वुड है और बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, जिसको आपने रिजर्व करके रखा है। किसके लिए? रिजर्व फॉरेस्ट को आपने रिजर्व करके रखा है गवर्नमेंट के लिए। तो 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज रिजर्व्ड। ठीक है, चलो क्लियर? पोल दिखा ना तुम्हारे, इसमें पोल में कुछ दिख रहा है क्या? चलो रुक जाओ 1 मिनट, इस बच्चे की तो फील्डिंग सेट करता हूँ मैं। चलो, और कोई डाउट है
मेरे बच्चों आज मेरी तुम्हारी क्लास खत्म करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि फिर मुझे पता है कि मैं तुम्हें कब मिलूंगा, तो इसके लिए मेरा मन करा तुम्हें पढ़ाते जाऊं। और कोई डाउट है इन दी चैट? पुराने नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, ओके। आप नाम बदलकर डुग्गू रख लो। सुन मेरी बात, बहुत मारूंगा, डाउट पूछ ले। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे का चेक कैसे करते हैं? देखो मैं बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर किस में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं एग्जीक्यूटिव में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कब तक रहेंगे? जब तक उनके पास में सपोर्ट है लेजिस्लेचर का, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। जब तक उनके पास में मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तब तक ही बीजेपी की सरकार है, ऐसा रहेगा ना। तो अगर एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो लेजिस्लेचर अपना सपोर्ट हटा सकते हैं, सरकार गिर जाएगी धड़ाम से, समझ गए? फिर क्या है, अगर लेजिस्लेचर कोई गलत लॉ बना देगा तो उस गलत लॉ को चेक करने के लिए जुडिशरी बैठी है कि ऐसे कैसे लॉ बना दिया, स्ट्राइक डाउन कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, समझे? गॉट इट? क्लियर हुआ? एसएसटी खत्म कब होगा? अरे शुरू हुआ, अभी तो 5 चैप्टर तो हुए। हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो, कर लेंगे, अपने पास बहुत समय, अपन अक्टूबर नवंबर तक करेंगे इसको खत्म, है ना। चलो खत्म कर दें तो फिर आज का सेशन। जाओ, तुम्हें आजाद किया मैंने, आगे आने वाले 10 दिनों के लिए तुम फ्री हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। प्यारे बच्चों, बैकलॉग खत्म कर लेना, फिर मिलेंगे अपन जल्दी समर वेकेशन के बाद में। बैकलॉग खत्म कर लेना, रिवीजन कर लेना, WPP सॉल्व कर लेना, ठीक है। किसी का अगर कोई लेक्चर छूटा है तो वो देख लेना, मजबूती के साथ आना, क्योंकि इसके बाद में तुम्हारे स्कूल भी खुल जाएंगे। तो अपने को इस बार अपना बिगेस्ट एकेडमिक कमबैक भी तो दिखाना है। वो इसलिए नहीं दिखाना कि 4 रिश्तेदार को बताना या फिर मैडम को प्रूव करना या फिर एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाना कि देख मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। वो इसलिए करना है क्योंकि हमें अपनी वर्थ प्रूव करना है, ठीक है। कि एक बार चांस लेते हैं, एक बार मेहनत करके देखते हैं, और फिर आपको एहसास होगा, दिगराज सर की बात जीवन भर ध्यान रहेगी कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुझे 95% चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुझे 99% चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी पोटेंशियल ये है तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेहनत करके देखो, आपकी पोटेंशियल यहां तक जा सकती है। और जीवन में एक अचीवमेंट आपको ये फील होगी कि हां मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, हमें बस वो प्रूव करना है। तो लेट दिस ईयर बी दी, क्या बोल सकते हैं ना, बेस्ट एकेडमिक ईयर ऑफ योर लाइफ। साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अभी एक छोटा ब्रेक है बस, तब तक अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। प्यारे बच्चों, जाओ एंजॉय करो समर वेकेशंस, ठीक है। 2 ही, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 2 टेस्ट दिए, 2 WPP, उनको सॉल्व कर लेना। और ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।